guys, my name is Nidhi and welcome to my channel. कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे मैंने अपने किड्स का फुल डे रूटीन शेयर किया था। उस वीडियो के बाद काफी सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे पूछा था कि मैंने अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट कैसे बनाया, कैसे वो लोग सारी चीज अपने आप कर लेते हैं। Let me mention you, Heath is 3.5 years old while Diya is just 1.5 years old. और मैंने ये ट्रेनिंग उनको 1 साल की उम्र से देना शुरू कर दिया है। So today I'm going to share with you exactly my tips and tricks, how I made them independent and how they are able to do things on their own. So without further wasting time, let's dive into it. स्टार्ट विद द वीडियो, मुझे आपको एक बात बतानी है कि आई एम अमंग दोज मॉम्स हु एक्चुअली लेट देयर किड्स टू डू व्हाटएवर दे वांट। तो फिर चाहे वो मेस क्रिएट करे या थोड़ा बहुत चीज़ें टूट फूट जाए, आई रियली डोंट माइंड जब तक वो लोग सीख रहे हैं। यू नो, बहुत पहले इंडिया में एक ऐड आती थी, आई डोंट नो अभी भी आती है या नहीं, बट एक ऐड आती थी, रोको मत टोको मत, रोको मत टोको मत, बढ़ने दो इन्हें बढ़ने दो। सो आई काइंड ऑफ फील द सेम। और मुझे लगता है कि बच्चों को जब तक हम रोकते रहेंगे, टोकते रहेंगे, वो लोग नहीं सीखेंगे। सो इफ वी गिव देम अ ग्रीन सिग्नल, दे वुड क्विकली लर्न एंड अडेप्ट थिंग्स। तो इसी के साथ मैं सबसे पहले बात करती हूँ ब्रशिंग की। बच्चों को जो अब ब्रशिंग है 6 months ऑनवर्ड्स करवाना शुरू कर सकते हो। तो हीथ और दिया दोनों को भी मैंने 6 months ऑनवर्ड्स करवाना शुरू किया। इनिशियली उन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है ब्रश का, तो दे स्टार्ट च्यूइंग इट, बट उसके लिए आपको सबसे पहले ब्रश करना है। एंड एवरी टाइम यू ब्रश योर टीथ, आप बच्चों को साथ में लेके जाइए और उन्हें दिखाइए कि आप कैसे ब्रश कर रहे हैं। स्लोली स्टेडीली दे विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ब्रशिंग एंड दे विल पिक अप द हैबिट। अब क्या होता है कि 8 साल की उम्र तक डेंटिस्ट भी रिकमेंड करते हैं कि बच्चे बराबर ब्रश नहीं करते हैं और हमें उन्हें ब्रश करवा के देना चाहिए। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम 8 साल की उम्र तक उनके दांत घिसते रहे एवरी टाइम एंड दे डोंट इनिशिएट एट ऑल। उन्हें इनिशिएट तो करना ही है, बट एट द सेम टाइम हमें भी उनका ध्यान रखना है कि कैसे कर रहे हैं। सो आई अलाउ बोथ ऑफ देम टू होल्ड देयर ब्रश और उन्हें मैं जैसे रोल प्लेइंग होता है वैसे करने के लिए कहती हूँ। उसके बाद जब उन लोगों का ब्रशिंग हो जाता है आराम से, देन आई से इट्स माय टर्न, और उसके बाद मैं उनको ब्रश करवा के देती हूँ। सो इससे उनकी इंडिपेंडेंस बढ़ती है और उन लोगों को बहुत अच्छा फील होता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक स्टैंड स्टूल लेके आए। स्टैंड स्टूल में जब खड़े होके बच्चे ब्रश करते हैं तो उनमें एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और वो लोग बहुत ही अच्छा फील करते हैं। अब बात करते हैं बाथिंग के बारे में। तो मैं हीथ और दिया को हमेशा थोड़ी देर के लिए बाथरूम में खुद से नहाने के लिए रखती हूँ। एंड जब वो लोग खुद से खेल के हो जाए तो मैं जब उनको नहलाती हूँ तो मैं हमेशा एक गाना गाती हूँ। मैं कोई हाई फाई गाना नहीं गाती, कोकोमेलन का ही जो है आई जम्प्ड इन द बाथ, वो वाला गाना गाती हूँ। बट एट द सेम टाइम मैं हर एक बॉडी पार्ट को जब भी मैं नहलाती हूँ तो मैं उनको गाती हूँ। जब उसमें वही गाने में पार्ट आता है वॉश योर हैंड्स, तो हर पार्ट में मैं राइट हैंड के लिए बोलती हूँ, लेफ्ट हैंड के लिए बोलती हूँ, स्टमक के लिए बोलती हूँ, बैक के लिए बोलती हूँ, एंड सिमिलरली लेग्स एंड एवरीथिंग, फेस एंड एवरीथिंग। सो जब मैं उनको हाथ वगैरह घिस के देती हूँ, आई ऑल्सो अलाउ देम टू क्लीन देमसेल्व्स। मैं उनको भी बताती हूँ चलो आप अपना हाथ धो, अपना पैर धो। सो यू वोंट बिलीव, बच्चे जब 3 साल के होते हैं वो लोग इमीडिएटली सब चीज़ खुद करना पसंद करते हैं। उन्हें बहुत अच्छा फील होता है जब वो चीज़ें खुद कर सकते हैं। So if you are very busy, you can try this on weekends. उन्हें खुद से नहाने के लिए भेज दो थोड़ी देर के लिए। They are not going to bath perfectly. हमें परफेक्ट चीजें नहीं करवानी है, हमें ये देखना है कि वो लोग खुद से इनिशिएट कर रहे हैं कि नहीं। And so every time we come from outside, obviously अब तो कोरोना के लिए हम बार बार अपने हाथ धोते हैं, जो पहले धोते थे उससे भी काफी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है। So every time we wash our hands, हम वापस एक स्टैंड स्टूल रख देते हैं बाथरूम में and we encourage them to wash their hands. So again the same thing goes कि वो लोग परफेक्टली नहीं करने वाले हैं, but you can always show them कि किस तरह से हाथ धोने हैं and accordingly they will start doing it.
The main thing of making them independent is that they are not doing things perfectly, but जब वो लोग खुद से करने लगते हैं तो धीरे 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 उन्हें आने लगेगा. By the age of 5 obviously they will master everything. अब बात करते हैं उनकी ड्रेसिंग, अनड्रेसिंग और शूज के बारे में. तो जब भी नहा के आते हैं बच्चे अगर आप देखोगे तो काफ़ी बार वो लोग आपसे कपड़े छीन लेंगे और वो लोग खुद कपड़े पहनने के ट्राई करेंगे. इनफैक्ट दिया हमेशा ये करती है, लेकिन अगर आपने उनको यहाँ पे रोक दिया तो वो लोग कभी भी नहीं सीख पाएंगे. बच्चे जैसे भी कपड़े पहनते हैं उन्हें पहनने दीजिए, बट एट द सेम टाइम उन्हें गाइड कीजिए. जहाँ पे वो लोग अटक जाते हैं वहाँ पे आप हेल्प करके उनकी जो दुविधा है उनको क्लियर कर दीजिए. सो दे वुड एंजॉय और वो लोग इमीडिएटली ड्रेसिंग करना भी सीख जाएंगे. एंड आई वुड से कि अनड्रेसिंग जो है दैट इज मच सिंपल. बच्चे पहले जो है वो अनड्रेस करना सीखते हैं, कपड़े निकालना सीखते हैं. कपड़े पहनना इज लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड. तो कुछ चीज़ें जो है, जैसे हम उन्हें जिप वाले कपड़े ज़्यादा पहनाते हैं तो जिप ऊपर नीचे करना उन्हें बहुत पसंद है. बटन्स में थोड़ा टाइम लगता है. ऑब्वियस है कि दिया बटन कॉन्सेप्ट नहीं समझती है. दिया सिर्फ पैंट्स को ऊपर करना समझती है. शी कैन नॉट वेयर टी शर्ट ऑन हर ओन. तो ऐसी जो मामूली चीज़ें हैं वो बच्चे खुद से कर सकते हैं. बट वट एवर वो अगर खुद से कर रहे हैं तो आई वुड से कि रोकना नहीं है और उन्हें खुद से करने देना है. सो ओवरऑल आई वुड से दैट पेशेंस यहाँ पे बहुत मैटर करता है. सो बीइंग अ स्टे एट होम मॉम इट्स पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि आई कैन डील विद देम. अगर वो लोग नहाने के बाद कपड़े मुझसे नहीं पहन रहे हैं, खुद से पहनना चाहते हैं, एंड दे टेक हाफ एन आवर इन दैट प्रोसेस, आई लेट देम एंड आई गिव देम हाफ एन आवर अंटिल दे आर लर्निंग समथिंग. और इसी के साथ बात आती है शूज की. तो शूज भी बच्चे इसी तरह सीखते हैं. उन्हें खुद से पहनने के लिए देना है. ज़्यादातर हो सके तो हम उन्हें गाइड करेंगे. एंड एवरी टाइम यू मेक देम वेयर शूज, एवरी टाइम यू मेक देम रियलाइज कि ये जो है वो राइट लेग है और ये जो है वो लेफ्ट लेग है. और इस तरह से नॉट, मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें हम नज़रअंदाज करते हैं वो चीज़ें उनके लिए बहुत बड़ी है. और छोटी से छोटी चीज़ हर बार कम्युनिकेट करके आपको करवानी है. एवरी टाइम यू नो स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट टास्क. फिर आप शर्ट पहना रहे हो, पैंट पहना रहे हो या शूज पहना रहे हो, हर एक चीज आपको डिस्क्राइब करके बच्चे को पहनानी है. बच्चा बहुत जल्दी खुद से करना सीख जाएगा. नेक्स्ट जो मेजर चीज थी सबने नोटिस की, एंड मेनी ऑफ देम वर ऑस्ट्रक कि कैसे पॉसिबल है, क्योंकि दिया इज जस्ट 1.5 year old एंड शी कैन फीड हरसेल्फ. वो खुद से खाना खाती है. इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स कंप्लीटली पॉसिबल विथ एवरीवन. कोई बड़ी बात नहीं है. जब बच्चे 6 महीने के होते हैं, सॉरी, तो बच्चे जो है खाना खाना जो है वो बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है. मतलब कोई भी प्राणी ले लो इस दुनिया में, चाहे वो एनिमल्स हो, बर्ड्स हो या हम ह्यूमन बींग्स हो, हम में ये क्वालिटी जो है वो पहले से ही बन के आती है कि हम खुद से खाना खा सकते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमंस, तो ह्यूमन में हम बहुत सारी बच्चे की केयर करते हैं एंड वी हैव अ टेंडेंसी ऑफ डूइंग एवरीथिंग फॉर आवर किड्स. जब हमारी वो टेंडेंसी होती है कि हम सारी चीज़ें बच्चों के लिए करते हैं, तो वी डोंट रियलाइज व्हेन वी हैव टू स्टॉप एंड व्हेन वी हैव टू अलाउ देम टू डू इट. सो आई वुड से कि खुद से खाना खाना इज समथिंग एवरी किड कैन डू देमसेल्व्स. और बच्चे जो है वो खुद से खाना खाने का इंटरेस्ट 6 महीने की उम्र से ही दिखाना शुरू करते हैं. जब बच्चा 1 साल का होता है तो वो खुद से स्पून पकड़ के भी खा सकता है. सो इट्स नॉट अ बिग डील. आपको सिर्फ जब खाना खा रहे हैं सब अपने बच्चे को साथ में बिठाना है एंड यू हैव टू कीप गाइडिंग इट. अगेन आई वुड मेंशन वन मोर थिंग हियर इज कि जब दिया खाना खाती है, इट्स नॉट दैट कि वो बड़े बच्चों की तरह खाना खाती है. ऑब्वियसली बहुत मेस होता है, काफ़ी सारी चीज़ें बिगड़ जाती है. सो इट्स ओके, वी अलाउ हर, क्योंकि वो सीख रही है खाना खाना. और जब बच्चा खुद से खाना खाता है तो उसको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आती है. वो तब तक खाना खाएगा जब तक उसका पेट भरेगा, तो कोई उसको फोर्सफुली नहीं खाना खिला रहा है. सो ये चीज़ जो है वो मैंने दिया को 6 months ऑनवर्ड स्टार्ट किया था. थिंग्स वर लिटिल डिफरेंट फॉर हीथ. हीथ जो था 1 साल तक मैं उसको खुद से खिला रही थी
और उसके बाद उसको मोबाइल की आदत पड़ गई, और जब तक मैंने उसकी मोबाइल की आदत निकाली उसके बाद थोड़ा टाइम लगा मुझे वापस, लेकिन फिर वो सीख गया। एज आई सेड, इट्स अ बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, तो बच्चे जो है वो इमीडिएटली सीखते हैं। सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज कि आप बच्चों को मोबाइल फ्री रखो, आप बच्चों को टीवी फ्री रखो। मैंने ये चीज़ बहुत ऑब्जर्व की है कि जब मेरे बच्चे मोबाइल और टीवी नहीं देखते हैं तो आई कैन कंपेयर माई किड्स विद अदर्स कि वो लोग काफ़ी अलर्ट है और काफ़ी एक्सेप्टेबल है फॉर सो मेनी थिंग्स। जब बच्चे बहुत टाइम तक मोबाइल और टीवी में रहते हैं तो उनका दिमाग सुन्न हो जाता है और वो इमीडिएट रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं चीज़ को। तो आई वुड से कि हर चीज़ का प्रॉब्लम पहला है मोबाइल और टीवी। मोबाइल और टीवी को बंद कर दो, आपका बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीख के आपको बताएगा एंड यू वुड बी अ प्राउड पेरेंट। इसी के साथ फीडिंग करवाने के लिए मैं एक और चीज़ फॉलो करती हूँ, और वो ये कि जब मैं कुकिंग करती हूँ तो मैं हीत को उसमें इन्वॉल्व करती हूँ ताकि उसमें वो इंटरेस्ट बने कि क्या बन रहा है आज। एंड मैं जस्ट ऐसे ही घर पे बताती हूँ कि आज ये सब्जी हीत ने बनाई है या आज ये रोटी हीत ने बनाई है। ही डज नथिंग बट स्टिल टू मेक हिम हैप्पी एंड टू मेक हिम मोर इंटरेस्टेड इन फूड। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं जो डाइनिंग टेबल है मैं उनको सेट करने के लिए देती हूँ, नॉट एवरी डे बट जब भी वो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं तो मैं उनको बताती हूँ कि प्लेट्स लेके डाइनिंग टेबल पर रखें। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है इट गोज अ वेरी लॉन्ग वे एंड इट रियली हेल्प्स देम टू हैव इंटरेस्ट इन फूड एंड दे कैन हैव इट देमसेल्फ। अब बात करते हैं साफ सफाई के बारे में। तो हीत और दिया जो है वो अगर टॉयज बिखेर देते हैं तो वो लोग अपने से टॉयज उठा सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बताया है कि आप अपने बच्चे को कहते हैं और वो कर लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को अगर हम कहें कि टॉयज उठाओ तो बिल्कुल भी नहीं उठाते हैं। सो आई वुड से कि थिंग्स वर नॉट डिफरेंट फॉर मी, ऑब्वियसली मेरे लिए भी चीज़ें सेम थी। मैंने कहीं पे ये बात सुनी है कि जब हम बच्चे को बड़ा करते हैं तो हमें चाचा चौधरी से भी ज़्यादा तेज़ होना पड़ता है, काफ़ी सारे वे से हमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसी तरह मैंने भी जब इनको सिखाया था टॉयज़ के लिए तो मैंने पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में उनको बोलती थी कि चलो टॉयज़ उठाओ, ज़िंदगी में कभी नहीं उठाते इस तरह से जब हम बोलते हैं। तो एक चीज़ आप समझ लो कि कभी भी गुस्से से नहीं बोलना है, कभी इंस्ट्रक्शन के वे से नहीं बोलना है, बच्चा कभी भी नहीं करेगा, फिर चाहे वो पॉटी ट्रेनिंग हो, ब्रशिंग हो या कोई छोटा मोटा काम करवाना हो। तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। मैं हमेशा उनको प्यार से बोलती हूँ कि चलो टॉयज उठा लो। एंड फर्स्टली जब आप ट्राई करोगे तो आप सिर्फ इंस्ट्रक्ट करोगे, प्यार से भी बोलोगे तो बच्चा नहीं करेगा। सबसे पहले तो हमें उनको रोल प्ले करके बताना है, चलो चलो साथ में करते हैं, खेल करके बताना है। कभी मैं बॉल्स को बास्केटबॉल बना के टॉय बॉक्स में डालने का करती थी। तो इस तरह से मल्टीपल वेज मैंने फॉलो किए हैं, इट्स नॉट जस्ट वन थिंग। कभी गाना गा के मैं उनसे टॉय साफ करवाती हूँ, कभी ब्राइब करके मैं उनको रिश्वत देती हूँ कि आप साफ कर लो तो हम बाहर जाएंगे, आप साफ कर लो तो हम बाहर कोई अच्छी चीज खाने के लिए दे दूंगी। सो इट्स नेवर वन थिंग विच वर्क्स, इट्स ऑलवेज मल्टीपल थिंग्स। बहुत अलग अलग तरीके से दिमाग लगाना पड़ता है तब साफ करते हैं। आउट ऑफ 10 आई वुड से 9 टाइम्स वो लोग साफ कर लेंगे। एक बार तो ऐसा आता है जब ये लोग भी साफ नहीं करते हैं। इसी के साथ मैं लास्ट टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ और वो है पॉटी ट्रेनिंग। वैसे मैंने हीत के पॉटी ट्रेनिंग के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं उसे यहाँ पे लिंक कर दूंगी, आप जरूर देख लेना वो वीडियो। तो हीत की पॉटी ट्रेनिंग मैंने 2.5 years से देना शुरू किया है ना। पॉटी ट्रेनिंग इज वेरी सब्जेक्टिव थिंग, आपको देखना है कि आपका बच्चा कब रिस्पॉन्ड करता है। अब हीत के केस में हीत ने बोलना ही शुरू किया था 2 साल की एज में, तो जब तक बच्चा बोलना नहीं सीखता है इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव देम पॉटी ट्रेनिंग। अगर आपका बच्चा जेस्चर्स से बात करता है तो इट्स वेल एंड गुड। जैसे दिया जो है शी इज 1.5 year old, लेकिन अब वो जेस्टर्स से बहुत अच्छे से बात कर लिए। इवन शी डजंट स्पीक येट। दिया जो है वो भी सिर्फ एक ही वर्ड बोलती है, लेकिन वो जेस्टर्स से बहुत ज्यादा बातें कर लेती है। एंड विद दैट ओनली शी गिव्स अस द क्लू कि उसने पॉटी की है एंड शी वांट्स टू गेट क्लीन इमीडिएटली। सो दिया को अब मैं पॉटी ट्रेनिंग देना शुरू करूंगी। अब कभी भी अगर पॉटी ट्रेनिंग देना चाहते हो, इट ओनली टेक्स 3 to 5 days, मैक्स टू मैक्स आपको 10 दिन लगेंगे, लेकिन बच्चा इमीडिएटली सीख जाएगा। बच्चे जो होते हैं वो गिली मिट्टी की तरह होते हैं, तो आप जैसे शेप करो वो लोग सीख जाएंगे। इट्स नॉट अ बिग डील। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखा करो।
क्योंकि जब मोबाइल होता है तो बच्चे सुन हो जाते हैं, उनका दिमाग इतना नहीं चलता है और वो चीज़ों को इतना अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है और काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपका बच्चा मोबाइल नहीं देखता है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो वो मोबाइल नहीं मांगता है। इट्स वेरी सिंपल, मैंने एक बार मोबाइल देना बंद कर दिया है एंड आई अंडरस्टूड कि मोबाइल इज़ लाइक ड्रग्स। तो एक छोटी सी चीज़ के लिए भी अगर मैं उसे मोबाइल दूँ वापस तो उसे वो लत वापस लग जाएगी एंड आई डोंट वांट दैट। इसीलिए मैं उसे बिल्कुल मोबाइल नहीं देती हूँ। दिया तो खैर मोबाइल वर्जिन है, उसको मोबाइल के बारे में कुछ पता ही नहीं है। सो हाउ डू आई कीप देम अवे फ्रॉम सेल फोन। जब मैं काम करती हूँ तो मैंने उनको समझा दिया है कि ये मैं काम के लिए फ़ोन यूज़ कर रही हूँ। रही बात उनको मोबाइल से दूर रखने के लिए, तो मैं इतनी सारी एक्टिविटी करवाती हूँ पूरे दिन में। आई सीरियसली से मुझे 1 मिनट बैठने की फुर्सत नहीं मिलती है क्योंकि उनको इतना ज़्यादा इन्वॉल्व करवाना पड़ता है। मेरी खुद की जो रेस्ट है या खुद की जो बोलते हैं थोड़ा शांति से बैठना, वो कम हो गया है बिकॉज आई डोंट वॉन्ट माई किड्स टू जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ टीवी और मोबाइल ऑल डे। तो भले ही मैं काम कर रही हूँ बट एट द सेम टाइम आई एम एंगेजिंग माई किड्स इन बुक्स, इन टॉयज। मैं उनको बाहर लेके जाती हूँ घूमने एंड दिस इज हाउ आई कीप देम मोबाइल फ्री। सो और जब बच्चा मोबाइल फ्री होगा तो बच्चा बहुत सारी चीजें बहुत ही क्विकली सीख जाएगा। सो आई होप आज के जो मेरे टिप्स और ट्रिक्स है वो आपके लिए फायदेमंद रहे हो। एंड इफ यू हैव any sort of questions or any sort of problems, please let me know in the comment down below section. I would be really happy to help you. Now with this, I'll end my vlog here and now I'll see you in my next one. Till then, bye. See you soon.